हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं पादपों में द्वितीयक वर्दी के बारे में। तो देखिए, द्वितीयक वर्दी का मतलब क्या होता है। जो तना होता है या जो जड़ होती है, ठीक है, इनकी जो मोटाई बढ़ती है, इनकी मोटाई बढ़ेगी, ये मोटे हो जाएंगे। जैसे नीम का आपने पेड़ लगाया तो इनकी जड़ मोटी हो जाती है, तना है ये मोटा हो जाता है, तो इनकी मोटाई बढ़ना ही क्या कहलाता है, द्वितीयक वर्दी कहलाता है। अब जो द्वितीयक वर्दी है किन में होता है, ये केवल जो द्विबीजपत्री है पादप उनमें होता है, ठीक है, यानी डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें होता है। डाइकोट प्लांट में भी किन में होगा, द्विबीजपत्री में भी किन में होगा, केवल तने में और जड़ में होता है, ओनली स्टेम में होता है और जो रूट है उसमें होगी। कंप्लीट है। इनके अलावा ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें भी द्वितीयक वर्दी होती है। जिम्नोस्पर्म में भी द्वितीयक वर्दी पाई जाती है, ठीक है, तने में और जड़ में। एक बीजपत्री पादप है उनमें द्वितीयक वर्दी नहीं होती। अब देखो, द्वितीयक वर्दी क्या होती है, मोटाई का बढ़ना। मोटाई का बढ़ना द्वितीयक वर्दी होता है। तो द्वितीयक वर्दी को हम दो भागों में बांट कर स्टडी करेंगे। पहला पढ़ेंगे हम रंभीय द्वितीयक वर्दी। किसकी पढ़ रहे हैं, केवल हम पहले तने की पढ़ रहे हैं, जड़ की बाद में स्टडी करेंगे। तो तने में जो द्वितीयक वर्दी हो रही है, स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं। पहला है रंभीय द्वितीयक वर्दी, स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ, और दूसरा हमारे पास है बाह्य रंभीय द्वितीयक वर्दी, एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखो ये क्या चीज़ है, पहले तो इसमें हमें पता होना चाहिए रंभ किसे कहते हैं, ठीक है, या स्टील किसे कहते हैं। तो हमने तने का जो टीएस काटा था, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, या हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन काटा था, और उसकी स्ट्रक्चर देखी थी, वो हमें ऐसे दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ हमने पढ़ा था क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा है। उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, और उसके नीचे क्या था, वलकुट। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये क्या होता है, वलकुट है, कॉर्टेक्स है, ठीक है। उसके नीचे वलकुट का सबसे अंदर का जो भाग है उसका नाम होता है एंडोडर्मिस। हिंदी का नाम भी यही है, एंडोडर्मिस, तो मैं केवल इंग्लिश में लिख रहा हूँ। उसके बाद में आता है परिरंभ, परिरंभ, ठीक है, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। उसके बाद में इनमें आता है जाइलम और फ्लोएम। ये हमारे पास बाहर की तरफ होता है फ्लोएम, अंदर की तरफ होता है जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो है जाइलम। कंप्लीट है। और सबसे अंदर यहाँ पर होता है पित्त या मज्जा, पित्त या मज्जा। और यहाँ पर जो देखे ये जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम है। इनके बीच में क्या होता है, मज्जा किरणें। इनके बीच में होता है मेडुलरी रेज, मज्जा किरणें, इनको हम बोल देते हैं मेडुलरी रेज, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इनमें पाया जाता है कैम्बियम, कैम्बियम, या हम उसको कहते हैं एधा, एधा या कैम्बियम। ओके, तो इसमें आपको पहले याद रखना है कि रंभ क्या होता है। तो रंभ का मतलब होता है परिरंभ, एक इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, श्रवण पुल कहते हैं, तो ये दूसरा चीज़ है। तीसरा, इसके अंदर आ जाता है मज्जा किरणें, और चौथा इसके अंदर आ जाता है पित्त। तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है, इसको हम बोलेंगे रंभ, यानी एंडोडर्मिस के अंदर की ओर का भाग। ओके, और बाहर की ओर का जो भाग है एंडोडर्मिस के बाहर की ओर का, उसके अंदर जैसे हमारे पास एक तो ये आ गया एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। उसके बाद में आ गई हमारे पास हाइपोडर्मिस, तीसरे नंबर पे आ गई है वलकुट, और चौथे नंबर पर आ गई है एंडोडर्मिस। इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य रंभीय, बाहर का भाग। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, इस पार्ट में कैसे द्वितीयक वर्दी हो रही है और आंतरिक भाग में कैसे द्वितीयक वर्दी हो रही है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं रंभीय द्वितीयक वर्दी, जो आंतरिक भाग है अंदर का, उसमें द्वितीयक वर्दी कैसे हो रही है। तो जो अंदर का श्रवण पुल है वो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया है। एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी भाग है वो रंभ है, तो ये क्या है, पूरा एक रंभ मैंने यहाँ निकाल लिया है। स्टील है वो मैंने यहाँ निकाल लिया है। तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ दिखाई है, इसमें मैंने दिखाया है पेरीसाइकल, परिरंभ, ठीक है। उसके बाद में मैंने दिखाया है मज्जा, यहाँ पर मज्जा है, बीच बीच में मज्जा किरणें हैं, और ये जाइलम और फ्लोएम है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है एधा, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में मैंने क्या बताया है, एधा है, कैम्बियम है, ये वाली जो ब्लैक कलर से दिखाया है, कैम्बियम इसका नाम होता है। इसको एक और नाम कहते हैं संवहन एधा, क्योंकि ये संवहन बंडल के बीच में है, ठीक है, यानी हम इसको बोल देंगे
फेसिक्यूलर कैम्बियम या वेस्क्यूलर कैम्बियम दोनों कहते हैं इसको। इसको वेस्क्यूलर कैम्बियम भी कह दें आप, दोनों नाम इसी का ही है। ओके, अब इनके अलावा देखें क्या होता है, जो यहाँ की जो मज्जा किरणें होती है का जो है ना, बीच बीच में मज्जा किरणें हैं, मेडुलरी रेज है, उनकी कोशिकाओं में दोबारा विभाजन की क्षमता आ जाती है। और वो भी कैसी हो जाती है, विभज्योतकी हो जाती है। ठीक है, उनमें विभाजन की क्षमता आ जाती है तो वो विभज्योतकी हो जाएगी इस तरह। अब देखिए क्या चीज़ है, ये जो होते ना कैम्बियम, शैवन कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम या फेसिक्यूलर कैम्बियम, ये क्या होता है, ये एक तरह का विभज्योतक है, मेरिस्टेम है। क्या है ये, विभज्योतक है। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरिस्टेम है ये, और मेरिस्टेम में मैंने आपको बताया था विभाजन की क्षमता होती है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अगर ये आपको नहीं पता तो पादप ऊतक का जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है मैंने प्लांट टिश्यू का, उसमें आप पढ़ें कि विभज्योतक क्या होता है, मेरिस्टेम क्या होता है। तो शैवन कैम्बियम क्या है, विभज्योतक है। अब यहाँ की जो कोशिकाएं होती है मेडुलरी रेज की, उनमें दोबारा विभाजन की क्षमता आ जाती है और वो भी क्या बन जाती है, विभज्योतक हो जाती है, वो भी मेरिस्टेम बन जाती है। तो इनमें इस तरह बीच की सेल है, उनमें विभाजन की क्षमता, सेल डिवीजन की कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, तो सेल डिवीजन की कैपेसिटी आने से वो भी क्या बन जाएगी, एधा कैम्बियम बन जाएगी। ठीक है, तो इनका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम अंतर पूलीय एधा, अंतरपूलीय एधा, या हम बोल देते हैं इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, अंतरपूलीय एधा, ये एधा है, कैम्बियम है, इसको बोल देंगे जो नई बनी है। अब देखो ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जो विभज्योतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाता है प्राइमरी विभज्योतक, वैसे तो तीन प्रकार के बताए थे, प्राक विभज्योतक भी था, प्रोमेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी विभज्योतक था, और उसके बाद में सेकेंडरी विभज्योतक। ठीक है, द्वितीयक विभज्योतक था, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये दोनों बताया था मैंने आप लोगों को। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्राथमिक मेरिस्टेम था उसमें अगर विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, स्थायी ऊतक बन जाते हैं। ठीक है, फिर स्थायी ऊतक में दोबारा विभाजन की क्षमता आ जाती है, तो दोबारा आते ही विभाजन की क्षमता वो क्या बन जाते हैं, द्वितीयक विभज्योतक बन जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन हो गया, अंतरपूलीय द इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम हो गया। वेसिक्यूलर भी कहते हैं हम इसको, वेस्क्यूलर कैम्बियम भी कहते हैं, और दूसरा हम इसको इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम भी कहते हैं, अंतरपूलीय एधा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है शैवन एधा, ठीक है, वेस्क्यूलर कैम्बियम, और उसके बाद में ये इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम जो नई बनी है अंतरपूलीय एधा, ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर एक गोल छल्ला बना लेते हैं। ठीक है, एक रिंग बना लेते हैं, और इसको हम बोल देते हैं कैम्बियम छल्ला। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैम्बियम छल्ला, कैम्बियम का छल्ला, कैम्बियम रिंग हम इसको कह देते हैं। तो कैम्बियम रिंग बन जाती है। अब मैंने आपको बताया है कि ये विभज्योतक है यानी मेरिस्टेम है, तो इसमें विभाजन की क्षमता होगी, कोशिका विभाजन करेगा, तो ये कोशिका विभाजन करके बाहर की ओर नई कोशिका बनाएगा और अंदर की ओर नई कोशिका बनाएगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे हमारे पास ये है एधा, ठीक है, बाहर की ओर फ्लोएम था, अंदर की ओर जाइलम था, ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है। अब ये विभाजन करके बाहर की ओर नई सेल बनाएगा और अंदर की ओर नई सेल बनाएगा, इनमें सेल डिवीज़न होगा, कोशिका विभाजन होगा। अब कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास है एधा, ठीक है, कैम्बियम, ये बाहर की ओर यहाँ पर बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, और यहाँ पर बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, और फ्लोएम है ये जो पहले वाला फ्लोएम, ये वाला फ्लोएम, ये पीछे आ जाता है, इसको बोल देते हैं प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी को हम फर्स्ट डिग्री से दिखाते हैं, शॉर्ट में ध्यान रखना है, और ये बन गया हमारे पास प्राइमरी जाइलम। तो ये इस तरह होगा कि ये बाहर की ओर नया फ्लोएम बनाएगा, अंदर की ओर नया जाइलम बनाएगा। तो बाहर की ओर जो नया फ्लोएम बना है उसको हम बोल देते हैं द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम कह देंगे, और यानी हम बोल देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, और ये विभाजन करके अंदर की ओर साइड में क्या बनाएगा, अंदर की साइड में ये बनाएगा द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम बनाएगा।
हम बोल देते हैं सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ओके, कहाँ? इनर साइड में। ओके, उसके साथ साथ में देखें क्या होता है, ये जो प्राइमरी फ्लोएम था, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम था, ये क्या करेगा, यानी जो फ्लोएम, सॉरी, जो प्राइमरी फ्लोएम है, प्राथमिक फ्लोएम है, ये बाहर की ओर चला जाएगा। और ये जो प्राथमिक जाइलम है, प्राथमिक जाइलम, प्राइमरी जाइलम जो है, ये कहाँ चला जाएगा? अंदर की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार ये लगातार विभाजन करता रहेगा और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाता रहेगा, अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाता रहेगा। जाइलम बनाने की जो स्पीड होती है, ठीक है, द्वितीयक जाइलम बनाने की, सेकेंडरी जाइलम बनाने की जो स्पीड होती है, ये ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा बनेगा, द्वितीयक जाइलम ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये थोड़ा कम बनता है, यानी बोल देते हैं द्वितीयक फ्लोएम बनाने की स्पीड थोड़ी कम होती है। तो ज़्यादा क्या बनेगा? जाइलम ज़्यादा बनेगा, फ्लोएम कम बनेगा। धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा कि फ्लोएम नया जाइलम बनता जाएगा और ये जो भाग है ना, ये बीच वाला प्राथमिक जाइलम, और ये अंदर की ओर धंसता जाता है, बीच में धंसता जाता है, ये कंप्लीट है। और ये जो भाग है, ये बाहर की ओर फैलता रहेगा। अब इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मज्जा किरणें थी, ठीक है, तो इनके बीच बीच में द्वितीयक मज्जा किरणें भी बन जाती है। द्वितीयक मज्जा किरणें हैं, ये भी बन जाती है। सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है, इनके बीच बीच में इस तरह बन जाएगी, ठीक है, ऐसे धागे से दिखेगी, लकीरें दिखेगी इस तरह इनकी। ओके, तो एक चीज़ हो रहा है, जाइलम लगातार ऐसे कहाँ जाता रहेगा? बीच में धंसता रहेगा और फ्लोएम बाहर जाता रहेगा। तो ये थी कौन सी वृद्धि? ये थी रंभीय द्वितीयक वृद्धि, ठीक है, यानी बीच वाले पार्ट में। अब देखें, आपको पता है ये फ्लोएम है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, तो फ्लोएम लगातार ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बाहर की ओर बनता जाएगा, ठीक है। तो बाहर की ओर फ्लोएम बन रहा है, यानी इस साइड में फ्लोएम बन रहा है बाहर की ओर। तो ये जो पार्ट है इसका, ये वाले पार्ट, बाह्य रंभीय पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आ गई इसमें? आ गई एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस, वल्कुट कॉर्टेक्स, उसके बाद में आ गया एंडोडर्मिस। तो इन पे भी क्या होता है, दबाव पड़ता है और ये बाहर की तरफ फैलता रहता है, जैसे ये अंदर से ऐसे फैल रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इस पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और ये तो पूरा पार्ट है ये बाहर की ओर फैलता रहता है। तो ये जो पार्ट है ये डैमेज हो जाता है, इसकी जो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, ये डैमेज हो जाएगी, यानी बाह्य त्वचा है और हाइपोडर्मिस है, उनकी कोशिकाएं नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए अब इसमें क्या होता है, बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि होती है, एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब वो कैसे होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब हम तने में बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, जब तना जो है उसमें जाइलम फ्लोएम इस तरह बनता है, जाइलम अंदर की साइड में बनेगा, फ्लोएम बाहर बनेगा। तो बाहर बढ़ने से तने पर दबाव पड़ता है, बाहर की साइड में जितनी भी लेयर्स होती है ना, जितनी भी परतें हैं, उन पर दबाव पड़ता है। बाहर की साइड में कौन कौन सी लेयर थी? सबसे बाहरी साइड में थी बाह्य त्वचा, एंडोडर्मिस, उसके बाद में आता है हाइपोडर्मिस, उसके बाद में आता है वल्कुट, और वल्कुट के बाद में इसमें रहता है यहाँ पर एंडोडर्मिस, ठीक है, ये क्या है? एंडोडर्मिस है। तो जैसे ही इसके बाद में रंभ शुरू हो जाता है, स्टील शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर परिरंभ, ठीक है, पेरिसाइकल और सहवन बंडल और मज्जा किरणें यानी मेडुलरी रेज और जो पित्त है वो सब आएगा। तो अब देखो, इस पर जब दबाव पड़ता है तो ये ऐसे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये टूट जाता है बीच बीच में से। क्या टूट जाएंगे? जो पेरिडर्मिस है, ठीक है, सॉरी, एपिडर्मिस है, और हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, इनकी कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये टूटना शुरू हो जाती है। तो उस दौरान क्या होगी, जो वल्कुट की कुछ कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की क्षमता आ जाएगी। वल्कुट नहीं है, ध्यान रखना है, वल्कुट की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है, वो पुनः विभाजन प्राप्त कर लेती है। तो वल्कुट की खुद की कोशिकाएँ कैसी होती हैं? खुद की कोशिकाएँ होती है स्थायी उत्तक, ठीक है, यानी है परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। ये बाद में क्या बन जाएगी? स्थायी ऊतक थी, ठीक है, बाद में इनमें विभाजन की क्षमता आ गई, तो वापस ये क्या बन गई है? ये बन गई है मेरिस्टेम, यानी विभज्योतक बन चुकी है,
विभज्योतक बन चुकी है। विभज्योतक में विभाजन की क्षमता होती है, सेल डिवीजन कैपेसिटी होती है। कौन सा विभज्योतक बनी है? द्वितीयक विभज्योतक बनी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनी है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये जो बन गया ना, तो इसका नाम क्या है? इसको नाम दे देते हैं हम कॉर्क एधा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉर्क एधा या कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क एधा या कॉर्क कैम्बियम हम इसको कहते हैं। कंप्लीट है। या इसको एक और नाम भी कह देते हैं, इसका एक दूसरा नाम होता है फेलोजन। फेलोजन। कंप्लीट है। जो क्या है? फेलो कहते हैं हम काग, ये वाला भाग, ठीक है, उसको बनाने का काम करता है, इस वजह से नाम क्या हो जाएगा? फेलोजन भी कहते हैं इसको। तो अब ये जो कोशिकाएं हैं किसकी? जो कॉर्क एधा है, कॉर्क कैम्बियम है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है, ये विभाजन करेगी, सेल डिवीजन होगा और बाहर की तरफ नई कोशिका बनाएगी और अंदर की तरफ नई कोशिका बनाएगी। तो जो बाहर की तरफ नई कोशिका बनाएगी उनको हम कहेंगे काग या फेलम कहते हैं या कॉर्क कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? दूसरा नाम कॉर्क कहते हैं। और इस कॉर्क में सुबेरिन है, ठीक है, सुबेरिन। और सुबेरिन एक मोमी पदार्थ होता है, मोम के जैसा वैक्सी मटेरियल होता है, उसका जमाव होता है इसकी सेल के अंदर। इसकी वजह से ये जो इम्परमिएबल हो जाता है पानी के लिए, अपारगम्य होता है, यानी पानी इसको आर पार नहीं कर सकता। कंप्लीट है। ओके, नीचे की साइड में जो नया बना है सेल्स, ये कॉर्क इधर क्या करेगी? विभाजन करके नीचे की साइड में नई कोशिका बनाएगी। जो नई कोशिका बना रही है उसको हम क्या कहेंगे? काग स्तर कह देते हैं, या इसको हम बोल देते हैं द्वितीयक वलकुट, द्वितीयक सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कंप्लीट है। तो कॉर्क एधा है, इन्होंने बाहर की तरफ क्या बनाया? कॉर्क बनाया या काग बनाया है, फेलोम कहते हैं। और अंदर की तरफ क्या बनाया है? सेकेंडरी वल कॉर्टेक्स बनाया है, यानी जिसको हम फेलोड्रम कहते हैं। कंप्लीट है। ओके, अब ये तीनों के तीनों जो है ना, इनको मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, मैं इन तीनों को दोबारा को एक बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको डायग्राम से याद रह जाए सब चीज़ें। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं परित्वक या परिड्रम। पेरिड्रम कहते हैं इन तीनों को मिलाकर। कंप्लीट है। परित्वक, पेरिड्रम या पेरिड्रम। कंप्लीट है। हिंदी का नाम परी हो जाएगा, इंग्लिश में पेरी रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास बाह्य रंभीय द्वितीयक वर्दी। तो तने में रंभीय और बाह्य रंभीय द्वितीयक वर्दी कैसे होती है उसके बारे में हमने जान लिया है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो जड़ होता है, एक द्विबीजपत्री जड़ है, उसमें द्वितीयक वर्दी सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके ही बता दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी दबा दें। धन्यवाद।